नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं हम। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए दोस्त मोहम्मद खां, बी नवाब हमीदुल्लाह खां, सी नूर मोहम्मद खां या डी यासीन मोहम्मद खां। तो इसका आंसर है ए दोस्त मोहम्मद खां। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भोपाल राज्य के यह मूल संस्थापक थे। ठीक, 18वीं सदी के प्रारंभ दशक में भोपाल राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने नवाब की उपाधि धारण की थी। कमलापति की सहायता करने के कारण भोपाल उपहार में मिला था। दोस्त मोहम्मद खां ने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर जगदीशपुर को राजधानी बनाया और बाद में इसका नाम बदलकर इस्लामनगर कर दिया। तो अभी हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति गोंड शासिका थी। ठीक, तो गोंड शासक थे निजाम शाह, उनकी पत्नी कमलापति थी। तो निजाम शाह की हत्या के बाद कमलापति ने शासन किया और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए दोस्त मोहम्मद खां से सहायता मांगी थी। हालांकि इसके बाद दोस्त मोहम्मद खां ने भी इनको धोखा दिया और इनके राज्य पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया और बाद में फिर इन्होंने कमलापति ने बाद में आत्महत्या कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक, तो ये कमलापति का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देखते हैं। ए बांधवगढ़, बी गौरा, सी नरोगी गढ़ी और डी गढ़ाबंडला। तो इसका आंसर है बी गौरा। ये आप सही कर लीजिएगा, इसका आंसर है बी गौरा। राजा वीर सिंह देव की राजधानी गौरा थी। यह बघेल वंश के प्रतापी राजा थे। इन्होंने वीर सिंहपुर नामक नगर भी बसाया था और खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो इनको आपको 3 मार्कर जो मेल जवाब देंगे तो 3 मार्कर के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजा वीर सिंह देव को आपको ये 3-4 पॉइंट इसमें मैंने बता दिए हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? ए मलिक काफूर ने, बी शीतल देव ने, सी एन मुल्क मुल्तानी ने, डी अमीर खुसरो ने। तो आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी अमीर खुसरो ने। व्याख्या देखते हैं कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन अमीर खुसरो का था। अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी शामिल था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति आइन उल मुल्क को मालवा विजय हेतु भेजा था। कब भेजा था? तो 1305 में, और 1305 में ही उसने मांडू पर अधिकार कर लिया था। ठीक, तो मांडू से रिलेटेड और भी फैक्ट आ जाते हैं। तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? ए एच डी साकलिया, बी श्याम सुंदर निगम, सी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर और डी डॉक्टर राजबली पांडेय। तो इसका सही आंसर है सी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। भीमबेटका की खोज 57-58 में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, इसमें जो है शैल चित्र के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ए गोंड, बी कोरगू, सी भील और डी कोल। तो इसका सही आंसर है सी भील। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है वह भील है, और दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची दी हुई है जिसमें घास के मैदानों का उल्लेख है, और दूसरी सूची दी हुई है जिसमें देश और महाद्वीप का नाम है। तो हम देखते हैं पहले। ए स्टेपीज, बी प्रेरीज, सी वेल्ड और डी डाउन। तो ये
घास के मैदान किस किस देश में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भूगोल से का क्वेश्चन है जिसमें घास के मैदान पूछे हैं। ऐसे ही आपको झील, प्रमुख झीलें तैयार कर लेनी है जो कि विभिन्न देशों और महाद्वीपों में पाए जाते हैं। प्रमुख पर्वत श्रृंखला आपको तैयार कर लेने हैं। यह आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिल ही जाएंगे, या तो पर्वत पूछते हैं, या झील पूछते हैं, या घास के मैदान पूछते हैं। ठीक, तो स्टेपिज देखते हैं हम। स्टेपिज कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपिज रूस में पाए जाते हैं, तो 3। उसके बाद प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं, तो 1। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, तो 2। और डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो 4। 3, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर है सी, 3, 1, 2, 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आयोग को सागौन के वनों से बहुत प्रेम है। सागौन के पेड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। तो आप वन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, एक तो वन रिपोर्ट उसको तैयार कीजिएगा भारत की और मध्य प्रदेश की, और दूसरा सागौन की, और एक सागौन और साल का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में और भारत में कितना है, यह तैयार करना है आपको। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सागौन के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। इसका बॉटनिकल नाम टेक्टोग्रैंडाई है, या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि सागौन के वन किस श्रेणी में आते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक, मध्य प्रदेश की जलवायु का क्वेश्चन भी एक बनता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सागौन के वृक्ष तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले डालों तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और फिर जिस राज्य में वह पाए जाते हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। आसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। इसका सही आंसर है सी, क्योंकि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ना कि गुजरात में पाया जाता है। तो आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक, उन सभी को जिस जिस राज्य में है उनको तैयार कर लेना है कि यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के सारे अभ्यारण्य किस जिले में है वह तैयार कर लेना है। और टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, टाइगर रिजर्व भी आपको तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी मालवा का पठार, और डी बघेलखंड का पठार। तो इसका सही आंसर है ए छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कोयले की विशाल भंडार पाए जाते हैं। यह पठार 3 पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार शामिल है। इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जिसे भारत का रूर कहते हैं। आप बताइएगा कि रूर कहाँ पर है? जो रूर स्थान है वह किस देश में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रूर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण दिए गए हैं, उनमें हमें सही पता करना है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सही है। अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, यानी कथन अभिकथन ए भी सही है और उसका कारण भी सही है।
तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, चित्रकारी, संगीत, नृत्य और लेखन। तो इसका सही आंसर है यह चित्रकारी से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं कि पद्मश्री भूरीबाई चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। 2021 में पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी। झाबुआ जिले के पिटौल गांव में इनका जन्म हुआ। इनका संबंध भील समुदाय से है। किसी भी व्यक्तित्व को पढ़ो आप, और यदि वो जनजाति व्यक्तित्व है तो उस जनजाति का नाम आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग ज़्यादातर यही पूछता है कि निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है। भूरीबाई अपनी चित्रकारी के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान, अहिल्याबाई सम्मान आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनको आपको तैयार करना है, जैसे कि जोधैयाबाई, लहरीबाई और बत्तोबाई। बत्तोबाई गुड़िया शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हैं। लहरीबाई इन्होंने बीज बैंक बनाया है, और जोधैयाबाई भी यह कलाकार हैं जो कि बैगा समुदाय से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, विदिशा में जन्म हुआ। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बाल श्रम के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके साथ दिया गया था? मलाला यूसुफजाई के साथ। अगला क्वेश्चन है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, रीवा जिले में स्थित है। ठीक, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसको तैयार किसने किया है? इसको रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त उद्यम की कंपनी है। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।